नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गुड़ से पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा जी हैं। आज वो राजनिवास आए हुए थे विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मांगे आज आपने विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी? देखिए, दो तरह की बातें थी। ज्ञापन देने का सिलसिला और क्षेत्र के काम के विषय में मेरी यदा कदा उनसे भेंट मुलाकात होती रहती है। तो एक तो जो मैंने पूर्व में उनसे बातचीत किया था, जो अनुरोध किया था, उसके विषय में बातचीत करनी थी। संयोग ये था कि आज प्रशासनिक अमला भी यहाँ आया हुआ था। पहली मांग हम लोगों की सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि गुड़ नगर पालिका का अभी चुनाव हुआ। चुनाव में जो लोग चुनाव जीत करके आए, अच्छा होता कि जनता भी ये अपेक्षा करती है, लोग भी ये अपेक्षा करते हैं कि जो जीत के आया है वो कुछ भलाई का काम करेगा। उन्होंने और तो कोई काम अभी दिखाई नहीं पड़ता। जो गुड़ की स्थिति है वो राम जाने। आते के साथ में 20 कर्मचारियों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको निकालने की नोटिसेस सर्व हो रही है। हमने आज माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे। कोरोना काल में वैसे ही लाखों करोड़ों लोग निकल गए। जो लोग बेचारे बचे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे कर्मचारियों को, हैंडपम्प के मैकेनिक हैं, इस तरीके के कर्मचारियों को निकालने से क्या लाभ है? दिखाई ये पड़ता है, जब मैंने समझने की इस बात को कोशिश किया तो नगर पालिका के चुनाव में जो अमला है वो चुनाव जीते हारे अपनी जगह है। बनने के बाद वो एजेंडा सेट कर रहे हैं कि हमारा विरोधी कौन था। जो विरोधी था उसको हटाने का काम। जो कर्मचारी बेचारे छोटे मोटे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि इनका काम ठीक नहीं है, इसलिए इनको हटा रहे हैं। तो काम अगर ठीक नहीं है तो वो एक कर्मचारी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक साथ 18-20 कर्मचारियों के काम ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में ये भाव जन्मा और आया कि ये तरीका ठीक नहीं है। किसी की रोजी रोटी पर इस तरीके से प्रहार नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने तुरंत, कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, उससे उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवा लीजिए और बिना कारण के पूरे रीवा जिला में सबसे बेहतर नगर पालिका कौन काम कर रही है इसका अभी सर्वेक्षण कराया गया और उस सर्वेक्षण में गुड़ नंबर 1 पर आई है। जो नगर पालिका नंबर 1 पर आ रही है उसके कर्मचारी यार काम नहीं कर रहे हैं तो नंबर 1 पर कैसे आ रही है? तो इस तरीके की बिंदुओं पर जब मैंने बातचीत किया तो कलेक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि नहीं, आपका बात सही है और मैं इसका जवाब भी तलब करूंगा और साथ ही साथ जब तक इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं होता तब तक इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। इस तरीके का निर्देश उन्होंने दिया है। एक दूसरा ज्ञापन हमने जो दिया है स्पीकर साहब को, आज से करीबन 4-5 महीना पहले जब बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी, इटार पहाड़ में जो पहाड़ी एरिया में आदिवासी विशेष करके निवास करते हैं, वहाँ पर पानी की भीषण समस्या थी। अनुराग तिवारी जी हमारे यहाँ के एसडीएम साहब हैं, वो गए और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी इसका उपाय हम निकालते हैं, इसका बोर कराए देते हैं। बोर करा दिया उन्होंने। गर्मी चली गई, पानी एक बूंद नहीं मिला। अब ठंड भी स्टार्ट हो रही है, पानी एक बूंद इसलिए नहीं मिल रहा है कि बोर तो हो गया लेकिन पंप नहीं मिल पा रहा है। परसों मैं गया, तहसीलदार साहब को घेरा, एसडीएम साहब को गुड़ तहसील में घेरा। उन्होंने मेरे सामने ही टेलीफोन किया सीओ को कि भाई बड़ी बेइज्जती हो रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं उनको पंप। आज स्पीकर साहब ने कृपा पूर्वक ये कहा लगा करके टेलीफोन के कल तक वो पंप लग जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी मांगे हैं। सिमरिया एक नगर पंचायत है रीवा ब्लॉक में, उस सिमरिया नगर पंचायत में रावेद साकेत करके सरपंच है, नया लड़का भी सरपंच बना है, उपेंद्र तिवारी वगैरह लड़के। हम जब गोविंदगढ़ में धरना आंदोलन हमने किया था, इन लोगों ने मांग रखा था, इनकी एक 1800 मीटर की एक सड़क पड़ी हुई है, चलने लायक वो रास्ता नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए आज स्पीकर साहब ने कलेक्टर साहब से कहा कि पंचायत ग्रामीण विकास के मद से उसको इस तरीके से तो कम से कम बना दिया जाए कि जिसमें आने जाने की रास्ता हो जाए। तो कुल मिलाकर के आज जो मैं स्पीकर साहब से मिला और बातचीत किया, उसमें क्षेत्रीय जो हमारी जन समस्याएँ हैं और जिनके लिए हम अनवरत कभी पदयात्रा के रूप में, कभी धरना आंदोलन के रूप में और कभी कभी चौपाल के रूप में जो लगातार कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को हमने आज स्पीकर साहब से उठा करके जो अधिकारी हैं, खास करके कलेक्टर साहब हैं, जिला पंचायत के जो
सचिव हैं, इन सब लोगों के बीच में उस बात को मैंने रखा है और उम्मीद करता हूं कि अगर सब कुछ जैसा शिवराज का स्वभाव है, सब कुछ झूठ नहीं है, तो हो सकता है कुछ इन गरीबों को मिल सके। अब साल भर बचे हैं चुनाव के लिए विधानसभा के। आप गुड़ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस बार की क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, चुनाव की तैयारियों के विषय पर तो कोई भी जानकार आदमी बहुत खुल करके कोई बात नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेटजी है। मैं क्यों बताता फिरूं कि मेरी ये स्ट्रेटजी है जी। जहाँ तक गुड़ क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, मैं जब विधायक बना तब भी, जब से विधायक नहीं हूँ तब भी, ये कोई 40-42 वर्ष का इतिहास हो गया। मेरी एक महत्वाकांक्षी योजना मेरे मन में है और वो महत्वाकांक्षी योजना सर्वप्रथम मेरे दिमाग में है कि गोविंदगढ़ से लेकर के जड़कुड़ पिपराही तक, चाहे वो क्षेत्र जो हो, देवतला भी पड़ेगा उसमें मऊगंज भी पड़ेगा, गुड़ क्षेत्र तो पड़ते हैं तमरा देश तक। कल तमरा देश में ही हमारी शाम को बैठक थी, हमारे बीच में बगल में गुड़ ब्लॉक के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, महेंद्र उपाध्याय जी वगैरह। ये लोग हज़ारों की तादाद में कल पदयात्रा उमरिया से और तमरा देश तक की किए। हमारी महत्वाकांक्षा योजना ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ज़्यादातर अमला गांव में जब उसको रहने की जगह नहीं हुई तो वो पहाड़ चला गया। नियमता उस ज़माने में सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि मैं इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का संसदीय सचिव था। आदरणीय मुनि प्रसाद जी शुक्ला दुनिया में नहीं रहे, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। सर्वाधिक वास स्थान अधिनियम के तहत में अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और दखलकार अधिनियम के तहत में कब्जा पट्टा गरीबों को बांटा गया। आज बस तो गए वो, हरिजन आदिवासियों की संख्या वहाँ पर्याप्त मात्रा में, हर गांव में आप चले जाइए, पर्याप्त मात्रा में पहाड़ में बस गए। न पानी पीने का है, न स्कूल है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। रात्र के अंधेरे में जब भारी बरसात में कीड़े और मकोड़ों का आक्रमण होता है, सांप और बिच्छू का आक्रमण होता है, तो आप समझिए वो अपना जीवन बेचारे किस तरीके से जीते होंगे। तो मेरी ये महत्वाकांक्षी योजना ये है कि अगर भगवान मुझको अवसर दे तो निश्चित रूप से गोविंदगढ़ से लेकर के विशेष करके गुड़ क्षेत्र के तमरा देश तक एक इस तरीके का मेगावाट, इस तरीके का प्रोग्राम तैयार किया जाए कि यहाँ उस पहाड़ी अंचल में उनकी अपनी स्कूल हो, उनकी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हों, उनको सड़क की व्यवस्था हो, उनको विद्युत व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो। इन सारे कामों के लिए मेरे मन में एक भावना है, परमात्मा जाने वो कब फलीभूत होता है। मतलब कुल मिला के जनता के कार्य आपने देखने शुरू कर दिए हैं, चुनाव की भी तैयारियाँ चालू है। अच्छा, आपने इसी क्वेश्चन में मेरा अगला क्वेश्चन था कि गुड़ में विकास की क्या स्थिति है, जिसे आपने बताया कि लगभग विकास भी गुड़ में कुछ हुआ नहीं। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये अवसर नहीं है कि हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ। मैं 1980 से 85 के बीच में विधायक रहा तो मैंने भौगोलिक दृष्टि से इस ज़िले में बच्चे जो पढ़ते थे तहसील 4 पढ़ा करते थे। मेरे विधायक कार्यकाल में उस संघर्ष की वो लड़ाई मुझको मुख्यमंत्री जी से भी लड़नी पड़ी, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि 4 तहसील के बजाय रीवा ज़िले में 6 तहसील और अकेले गुड़ निर्वाचन क्षेत्र में गुड़ भी तहसील और रायपुर भी तहसील, ये बनाने का गौरव मुझको प्राप्त परमात्मा ने दिया। गुड़ में जब आप घुसते हैं तो उसके पुल के निर्माण के लिए आदरणीय राजमणि पटेल उस समय चेयरमैन थे ब्रिज कॉरपोरेशन के, उससे उसको हमने दिया। गुड़ नगर पालिका में आज जिसको आप नगर पालिका की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो न तो ग्राम पंचायत थी न गुड़ नगर पालिका था, तो गुड़ नगर पालिका हमने उसको बनवाया। एक कॉलेज तो छोड़ दीजिए, 2 कॉलेज, गुड़ को भी कॉलेज हमने दिया और रायपुर करचुलियान को भी हमने कॉलेज दिया। हायर सेकेंडरी स्कूलों को तो मुझको अब 40 साल हो गए, ध्यान ही नहीं है। बरसैता को हायर सेकेंडरी स्कूल, बुढ़िया को हायर सेकेंडरी स्कूल, सुरसा को हायर सेकेंडरी स्कूल, तमरा देश को हायर सेकेंडरी स्कूल, टीकर का जो बनवाया वो, न जाने कितने इस तरीके के शैक्षणिक जगत में, सड़कों के निर्माण में। रघुराजगढ़ से लेकर के रघुनाथगंज तक का वो रास्ता बंद था, उस ज़माने में वो निर्वाचन क्षेत्र गुड़ में आता था, उसके सड़क के निर्माण का काम हमने किया। आप रायपुर करचुलियान से और चले आएँ आप चौड़ियार, और चौड़ियार से चले जाएँ टीकर, हमारे ज़माने की बनी हुई सड़क है। आप एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क उस समय थी, अब तो वो देवतालाब क्षेत्र में चला गया, मनगमा से खैरा के लिए पीढ़िया लोगों ने रास्ता रोक रखा था देवगांव में, 20 बरस से मुकदमा चल रहा था, वो सड़क बंद थी।
हमने उनसे प्रार्थना किया, पिढ़िया जी लोग हमारे रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने हमारी बात को भी माना, वो उन्होंने मुकदमा अपना वापस लिया, आज वो सड़क बराबर चल रही है। तो इस तरीके से विकास में पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल, औषधालय, ये तमाम सारे कामों के लिए जितना मुझसे बन सका, जो मेरा मन भाव था उसे मैंने काम करने की कोशिश किया। इतना ही नहीं, जब मैं विधायक नहीं था, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी के मंत्रिमंडल में वाइस चेयरमैन, राज्य परिवहन का वाइस चेयरमैन बना, तो मैंने पाठ दिया राज्य परिवहन को। एक गाड़ी चलती थी रीवा बस स्टैंड से रउरा जाती थी, रउरा से फिर वो रायपुर करचुलियान जाती थी, रायपुर करचुलियान से फिर वो मनगमा जाती थी, और मनगमा से फिर वो खैरा जाती थी, और खैरा से फिर वो टीकर जाती थी, और टीकर से फिर वो गोविंदगढ़ होकर के रीवा लौट करके आती थी। मैंने गुड़ निर्वाचन क्षेत्र के इतनी उन बसों को, जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने हमें ये कोशिश किया है कि जो मेरे पास है, जो जितना मैं कर सकता हूँ उस क्षेत्र के लिए समर्पित हूँ। और इससे अधिक आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे मन में भारी संतोष है इस बात को लेकर के। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे वेलविशर कई बार हमारे ऊपर इस बात को उठा करके उंगली उठाते हैं कि अगर आप दल छोड़ दिए होते तो संभवतः आपकी हैसियत एक दूसरी होती। लेकिन मेरे मन में ये संतोष है कि मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, मेरे मन में संतोष है कि मैंने गुड़ निर्वाचन क्षेत्र को नहीं छोड़ा, और मेरे मन में संतोष है उसके बदले में हमारे वो तमाम साथी जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये बराबर 40-42 वर्षों से हमको प्रेम दे रहे हैं, और उसी के चलते, उसी के कारण हम अपनी न दल छोड़ पा रहे हैं, न पार्टी छोड़ पा रहे हैं, न क्षेत्र छोड़ पा रहे हैं, और इसी में अपनी अंतिम सांस भी लेना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि अंतिम सांस तक आप कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस में गुड़ में एक ये चर्चा जोरों पे है कि कपिल ध्वज सिंह 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, इस बार आपके पार्टी पे हैं, कांग्रेस पे हैं, वो भी टिकट जरूर चाहते होंगे। उस पे आप कैसे देखते हैं उसको? मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत टाइप का प्रश्न है, और किसी के विषय में कौन क्या चाहता है, बेहतर है वो अलाइव हैं तो वो बताएंगे, मैं किसी के विषय में क्यों कहूँ। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते ये अधिकार सबको है, कहना भी चाहिए, मांगना भी चाहिए, उपयोग भी करना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? ये अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी दृष्टि नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में इसको समझने की ज़रूरत है। कोई टिकट मांगता हो, कोई चुनाव लड़ता हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई करता हो, हर उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला एक अदने से व्यक्ति का एक अस्तित्व होता है। वो कैसे परिलक्षित होता है? जब हम चुनाव लड़ते हैं तो गरीब से गरीब आदमी, निरीह से निरीह आदमी के दरवाजे में हम हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और उससे मत मांगते हैं। तो अगर गरीब से गरीब, निरीह से निरीह आदमी का भी वोट का एक ही अधिकार है और उससे भी हाथ जोड़ करके अगर हम वोट मांगते हैं, तो इस क्षेत्र में 40 वर्ष से हम काम कर रहे हैं, तो उतना अस्तित्व हमारा भी तो होगा। तो जितना मेरा अस्तित्व है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जिसका जितना स्फेरिकल ताकत होती है वो उतना अपने आप हटा देता है। तो जितना अस्तित्व मेरा इस क्षेत्र में कांग्रेस का सिपाही होने के नाते है, उतना अस्तित्व जिनको लड़ना हो वो स्वीकार करें। दूसरे के प्रति कोई कटुता ना आए, एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना ना आए, एक दूसरे के प्रति जो लड़ रहा हो उसके साथ समर्पण के भाव से कांग्रेस काम करेगी। आदरणीय कमलनाथ जी का भी यही निर्देश है। एक समर्पण भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित होगा। आप इस बार की उसमें विधानसभा के चुनाव में आपने कांग्रेस पार्टी को क्या मानते हैं कि सरकार इस बार बन के ही रहेगी? प्रजातंत्र में मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं, तो मैं फोरकास्ट करने की एक बात कहना चाहता हूँ। जो कमलनाथ के साथ अन्याय हुआ है, जिस तरीके से विधायकों की चोरी की गई, वो भाव और भावना एक तरीके से बदले में परिवर्तित हो रही है, और आने वाला समय इस बात को बताएगा कि शिवराज तुमने जो किया है उसका ये प्रतिफल है कि अब कमलनाथ प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने गुड़ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की। लगातार रिसर्च न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।